हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई स्टडी सेशन लेने के लिए आया हूँ। बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ जो मैंने लास्ट 5 मंथ्स या 5 to 6 मंथ्स में गेन किया है। वो एक्सपीरियंस आप लोगों से ले बिल्कुल रिलेटेड है, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी बनता है। मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर एंड में यानी कि 28 29 दिसंबर को मेरे मन में एक आइडिया आया कि यार हम लोग हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ऑनलाइन प्रिपरेशन जब होती है ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास कोई बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है, उस बच्चे का लेवल क्या है। उस बच्चे का लेवल बेसिक है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं क्या, क्या उसने एक लेवल तक अपनी प्रिपरेशन की हुई है क्या। क्योंकि देखो, सबका जो लेवल होता है ना कोई भी चीज गेन करने का, वो अलग अलग होता है। तो यही थॉट मेरे माइंड में आया, और उस टाइम पे मतलब कैट 2025 वाले बच्चों के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा था, और वो था MHCT का एग्जाम। तो मैंने सोचा यार MHCT के एग्जाम में एक एक्सपीरियंस अपन लोग लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अपना जनवरी में एक बैच लॉन्च किया, MHCT सुपर 100 बैच। अब इस बैच का नाम सुपर 100 क्यों था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे इस बैच में एनरोल्ड भी हों, तो मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस बैच का नाम सुपर 100 का मतलब ये नहीं था कि इसमें सिर्फ 100 बच्चे एनरोल्ड थे, क्योंकि जब आप लोग एक मास लेवल पे कोई भी चीज कर रहे होते हो, अब MBA पाठशाला को कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है। आप कहीं भले किसी भी अच्छी सिटी में बैठे हो, या आप सबसे एक ऐसे गांव में बैठे हो जहां पे लाइट भी ना आती हो, ठीक है, वैसे तो ऐसा बहुत कम होगा आज की डेट में, लेकिन फिर भी जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो हम ऐसे फिल्टर नहीं लगा सकते कि हम 100 बच्चे ही लेंगे। तो हमने उस बैच में एडमिशंस पे कोई वो नहीं किया कि यार 100 बच्चे हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने ये बोला कि यार डे 1 से जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, मुझे डेट भी याद है, हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर से लेके 10 जनवरी को, सॉरी, 10 जनवरी को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, और 30 जनवरी तक 21 डेज, 7 बोलते भी ना, 21 डेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लोगों ने कभी सोचा हो कि आपको कोई चीज छोड़नी है तो 21 दिन तक चाय मत पियो, ऐसा मतलब आपने स्टोरी सुनी होंगी, ठीक है। तो 21 डेज तक हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया। फिर 22nd डे यानी कि 31 जनवरी को हम लोगों ने एक टेस्ट लिया। अब आप लिंक कर पाओगे सुपर 100 का मतलब क्या था। हम लोगों ने टेस्ट लिया था सुपर 100 एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली उस बैच में जो भी बच्चे एनरोल्ड थे, उस बैच में जो भी बच्चे एनरोल्ड थे, उसमें से उन सभी बच्चों को टेस्ट के लिए एलिजिबल थे। उन बच्चों ने टेस्ट दिया। उस टेस्ट के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, जो टॉप 100 बच्चे आए थे उनको हमने अलग से फिल्टर कर दिया, और उनके लिए फिर हम लोगों ने रन किया था सुपर 100 एक्सीलेंस प्रोग्राम फॉर MHCT एग्जाम। ये एक अलग इनिशिएटिव बोल दो, एक अलग कोई चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी थी वो बोल दो, ये चीज मेरे थॉट में थी कि मुझे ऐसा करना है। अब बस पहले दिन से ये था कि यार इसमें रिजल्ट कन्वर्ट कराना है बच्चों के, मतलब पहले दिन से मेरे मन में ये था। अभी आप पूरी स्टोरी सुनना, आप समझ भी पाओगे मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीजें क्यों जरूरी हो जाती है जब हम स्पेशली किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, करा रहे होते हैं। तो ये चीज चली, फरवरी ऑनवर्ड से चली। अब कुछ बच्चे इसमें कहने लगे, सर आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सुपर 100, मैं क्या करूं। तो हम लोगों ने विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब फरवरी मंथ में भी हमने एक फर्स्ट टेस्ट हमारा 31 जनवरी को हुआ, फिर हमने सेकंड टेस्ट भी फरवरी के एंड के करीब अराउंड ले लिया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टेस्ट में किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ पाए, सुपर 100 में नहीं आ पाए। तो जो बाकी बच्चे बचे वो कहने लगे, सर क्या हम लोग उस लायक नहीं है, आपने हमें सुपर 100 में क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, आप 3 हफ्ते और डेडिकेटेडली पढ़ो, जितना हम आपको पढ़ाएंगे उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट लेंगे। तो फिर हम लोगों ने टेस्ट 2 भी लिया, एक सुपर 100 एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 था। उस टेस्ट में भी जो 100 बच्चे हमने उनको भी फिल्टर कर दिया। इन बच्चों का स्कोर भी लाजवाब आ रहा था, ठीक है। ये मतलब बच्चे थे जो हमें लग रहा था कि हाँ बच्चे रिजल्ट देंगे, हमें फर्स्ट डे से ऐसा लग रहा था। तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, मतलब बैच में से ही हमने कुछ बच्चों को अलग कर दिया। अगर आप लोगों को पता होगा, बहुत साल पहले जब IIT का मार्केट सिर्फ कोटा में हुआ करता था, ठीक है, तो वहां पर इस तरह के मतलब ये चीजें बच्चों के साथ बैचेस में की जाती थी कि एक टेस्ट होता था, टेस्ट के बेसिस पे कुछ बच्चों को बैच A बोल दिया जाता था, बैच B बोल दिया जाता कि बैच C का पार्ट है, बैच D का पार्ट है, बैच E का पार्ट है। तो वो एक वो होता था कि हाँ यार ये जो बैच A में बच्चे हैं ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इनका लेवल अच्छा है। बैच B वाले बैच A से थोड़ा कम है लेकिन C से थोड़ा ज्यादा है, एक मतलब एक अलग डोज देने के लिए। डोज की बात पता मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार देखो, अगर मुझे पता होगा ना इस बच्चे का लेवल, ये बच्चा इस लेवल का है, तो मैं उस बच्चे को उसी लेवल की मेडिसिन दूंगा।
अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके फंडामेंटल्स मॉडरेट लेवल चाहिए बहुत अच्छी हैं, तो उसको वो चीज पढ़ाने को सेंस नहीं हो जाता, फिर उसको एडवांस लेवल चाहिए पढ़ाई जाए ताकि उसका और लेवल बढ़ाया जाए। उसको तो एग्जाम से ऊपर के लेवल की चीजें कराई जानी चाहिए, तभी जाके वो एक आपका अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए MHCT बैच के साथ। तो MHCT में हम लोगों ने सुपर 100 वाली थीम पे काम किया, और फिर जो बच्चे सुपर 100 एक्सीलेंस प्रोग्राम का पार्ट थे, बेसिकली क्या होता है, हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बच्चों को सिखा रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल के साथ साथ एक और स्किल की नीड होती है, वो होती है टेस्ट टेकिंग एबिलिटी। तो हमने उन सुपर 100 बच्चों को सिर्फ टेस्ट टेकिंग एबिलिटी पे काम किया, क्योंकि MHCT जो एग्जाम है गाइस, वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। आपको पता भी होगा 200 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट्स का टाइम होता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं सीटी एग्जाम के बारे में तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र का फेमस एग्जाम है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस हैं, MBA के JBIMS हुआ, सिमसरी हुआ, पुंबा हुआ, वेलिंगर हुआ, इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सीटी के एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा अब जो MHCT का एग्जाम है गाइस, वो 2 फेज में हुआ था। MHCT का जो एग्जाम है वो 2 फेज में हुआ था, फेज 1 और फेज 2। जो हमारा फेज 1 हुआ था गाइस, जहां तक मुझे याद है, वो हुआ था 6 to 8 अप्रैल के बीच में। तो इसका रिजल्ट अभी आ चुका है, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। ये हमारा 8 to 10 मई के बीच में एग्जाम हुआ था गाइस, मतलब उससे लगभग 1 महीने बाद। तो अभी यानी कि 2 दिन पहले ही MHCT फेज 1 में जो एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसका रिजल्ट आया है। एंड लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं, MBA पाठशाला के अराउंड 3 to 4 लर्नर्स ऐसे थे जिनका 99+ परसेंटाइल आया था सीटी एग्जाम में। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। इस साल जब हम लोगों ने सुपर 100 वाला एक होता है ना कि एक फिल्टर लगाया हम लोगों ने, और उन बच्चों, उन ऑडियंस को हमने अलग से फीड किया, तो इसकी आपका रिजल्ट बताता हूं मैं आपको, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतने लोगों का रिजल्ट आया है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। और जो मैंने बैच में बच्चों से पूछा था, जब उनकी क्लास लेता था, हमारे MBA पाठशाला में जो बच्चे एनरोल्ड हुए थे, उनमें 70% लोगों का एग्जाम मई में था। अभी इनका रिजल्ट भी नहीं आया गाइस। मतलब मैं ये मोटा ये बोल सकता हूं कि MBA पाठशाला में सीटी एग्जाम में जो बच्चे, सीटी बैच में जो बच्चे एनरोल्ड हुए थे, उनमें से 30% लोगों का एग्जाम था 6 से 8 अप्रैल के बीच में। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है गाइस, जो हम लोगों ने वो फिल्टर लगा के अलग से काम किया था, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं, अभी जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो हमारे 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया है। MBA पाठशाला में बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, हम बच्चों से रिजल्ट फोन करके नहीं पूछते हैं। उनका एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, हम उस ग्रुप में गूगल फॉर्म डाल देते हैं, अगर आपका रिजल्ट आया तो आप हमें बता दो। अभी अगर मैं फोन करके रिजल्ट पूछने लगूंगा बच्चों से, कि एक बच्चे से, या जो सुपर 100 का पार्ट थे, तो ये जो नंबर है और बढ़ जाएगा। मुझे इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के जैसे एग्जाम ओवर होता है, वो टेलीग्राम्स छोड़ देते हैं या इधर उधर निकल जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। आगे रिजल्ट आगे, ठीक है ना यार, पढ़ा था, वो बताना भी जरूर नहीं समझते कि मैं यहां से पढ़ा था। तो इन बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था 6 से 8 अप्रैल के बीच में, उनमें से 18 स्टूडेंट्स अभी MBA पाठशाला के पास ऐसे हैं जिनका 99+ परसेंटाइल आया, ठीक है। कुछ लोगों के मुझे नाम भी याद है, ठीक है। एक बच्चे का नाम है ऋषित कोठारी, एक बच्चे का नाम है आकाश सिंह, ठीक है। कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं ना, क्लास से भी याद हो जाते हैं, ठीक है। जब हम देख रहे होते थे, अच्छा ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या टेस्ट में, चलो इससे कनेक्ट रहना, फिर फैकल्टीज उनसे कनेक्ट रहती थी, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको, जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था सुपर 100 वाला, उसकी वजह से आप रिजल्ट्स देखो। और अभी फेज 2 वाले जो बच्चे हैं, जो MBA पाठशाला में एनरोल्ड बच्चे थे, उनका 70% बच्चों का एग्जाम इन डेट्स में था गाइस। इन लोगों को तो हम लोगों ने बूस्टर बैच का एक्सेस भी दिया था। अप्रैल वाले बच्चों को तो बूस्टर बैच का एक्सेस सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए मिला था, इन लोगों को तो बूस्टर बैच पूरा 40 to 45 डेज पढ़ाया गया है। अभी इनका रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। और ये बात जब मैंने बैच लॉन्च किया था ना सीटी सुपर 100, मैंने तब से बोली थी कि इस बार सीटी का रिजल्ट देखेंगे हम लोग। तो ये वाले बच्चों का रिजल्ट अभी आना पेंडिंग है, और वह वही क्रॉस फिंगर गाइस, ठीक है, इन बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आप देख लेना। अभी तक हमारे पास 18 99+ परसेंटाइलर हैं सीटी के, जिन्होंने 6 से 8 अप्रैल के बीच में अपना एग्जाम दिया था। मैं अभी 98 97 वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अभी कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे, क्या हो गया सीटी में 99+ परसेंटाइल लाके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज मैटर ही नहीं करती यार, ये चीज मैटर ही नहीं करती है। मैं आपको बताता हूं 99+ परसेंटाइल का मतलब ये है कि जितने बच्चों ने उस एग्जाम को दिया था, आप उनमें टॉप 1% में हो। आपका उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको साइड में रखो।
मैं आपको कह रहा हूं कि एक टॉपर माइंडसेट कैसे बनाया हम लोगों ने अपने सुपर 100 बैच में, वो आपको बताना चाह रहा हूं। तो इन बच्चों का 99+ लेने के बाद भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को जेबीएमएस नहीं होगा, बट मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने सुपर 100 बैच में एक थीम पे काम किया था, एक हमारा जो इनिशिएटिव था उस पे काम किया था, उसकी वजह से कैसे बच्चे टॉप 1% पे पहुंचे हैं। अगर आपका परसेंटाइल 99 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने टॉप 1% ऑडियंस में हो जितने लोगों ने एग्जाम दिया था। मैं अभी रिसर्च भी कर रहा था, अराउंड 1,40,000 या 50,000 लोगों ने इस बार एग्जाम दिया था। तो आप खुद देखो उसमें से कितने बच्चे हमारे टॉप 1% होंगे, और वो टॉप परसेंट बेटे यहां तक कितना पार्ट है, ये चीज आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो ये सेम चीज एक इनिशिएटिव था जो 6 महीने पहले लिया था। अब आपको जैसे पता है एमबीए पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारा कैट का एग्जाम है, ठीक है, कैट 2026 के एग्जाम में तो हमारे पास अभी अराउंड 180 डेज का ही टाइम है गाइस, और 180 डेज का एक स्टडी सेशन भी मैं लेने वाला हूं कल शाम को 6 बजे, यानी कि 2 जून को। तो अगर आप लोग भी इस तरह के इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को मिलेगा। ये इनिशिएटिव अब जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा कैट 2026 वाले बच्चों के लिए। तो कैट 26 वाली ऑडियंस, अगर आप लोग सीरियस हो और अगर आपको टॉप 1% ऑडियंस में पहुंचना है, तो टीम एमबीए पाठशाला तो बिल्कुल रेडी है, अब बस आपको रेडी होना बाकी है। तो हम लोग जो हमारा आपको पता है हर साल की तरह जो जून मंथ होता है, जून मंथ में हमारा एक लास्ट बैच आता है जो कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन बैच रहता है, जिसमें हम लोग अपना एक एक टॉपिक आप लोगों को लाइव कवर कराते हैं। ठीक है, बैचेस तो हमारे क्रैश कोर्स भी आएगा गाइस इन द मंथ ऑफ अगस्त, बूस्टर कोर्स भी आएगा, लेकिन उनमें सिर्फ आपको एडवांस लेवल कंटेंट मिलेगा। हो सकता है उनमें कुछ चीजें आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भी कन्वर्ट करनी पड़े क्रैश कोर्स में स्पेशली। बट जो जून मंथ में हमारा बैच आता है वो एक लास्ट कंप्लीट बैच आता है जिसमें आपको एक एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जाता है, आपका एक पेस बनाया जाता है पढ़ने का। तो जो हमारा जून मंथ का बैच है गाइस, अगर आप चाहते हो कि सर हमारा जून मंथ का बैच इसी थीम पे बनाया जाए, जैसे हम लोगों ने सीईटी की थीम पे बैच बनाया था, सीईटी वाले बच्चों के लिए बनाया था, उससे जो रिजल्ट आया है वो एक अलग ही रिजल्ट आया है। तो यही सेम चीज अगर आप चाहते हो कि इस बैच में इंप्लीमेंट हो, तो आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, हमें एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड है। अब अगर आप एमबीए पाठशाला में ऑलरेडी एनरोल्ड हो गाइस, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो। अब अगर आप अभी एनरोल करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगर आप किसी और कोचिंग का पार्ट हो तो आप लोग इस गूगल फॉर्म को जरूर भरना, और आप इस इनिशिएटिव के लिए रेडी हो तो आपको तो भरना ही है। आप फिर किसी भी चीज का पार्ट हो, आप एमबीए पाठशाला का फ्री कंटेंट एक्सेस कर रहे हो यूट्यूब से, या किसी और कोचिंग में एनरोल्ड हो, या आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग इस गूगल फॉर्म को जरूर भरना गाइस। एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आपको दिख गया होगा, मतलब एक ना, मतलब पता है क्या होता है, डे 1 से बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया। सीईटी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, आई टोटली अग्री, सीईटी और कैट में डिफरेंस है, बट हमने उसके लिए कराया ना प्रिपेयर। सीईटी में बच्चे ने अपना क्या कहते हैं पूरा स्पीड उसका बनाया ना हम लोगों ने उस लेवल पे, तभी तो रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसी कैट जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, यहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत सॉलिड बनाया जाता है, तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये कोई स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है। आपका स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट सीईटी और कैट में डिफरेंस भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप भी इस तरह के इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हो, टॉप 1% में पहले दिन से अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे काम करना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन लोगों को टाइमर देख के डर लग जाता है, टेस्ट देने का मन नहीं करता, तो आप फिर टॉप 1% में नहीं आओगे। आपको टॉप 1% अगर ऑडियंस में आना है तो आपको पहले दिन से काम करना पड़ेगा अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल तो आप सीख जाओगे, वो हम सिखा देंगे आपको, आप वो हमारे वीडियोस देख देख के सीख जाओगे, बट टेस्ट टेकिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं उन लोगों को भी मैं यही बोलूंगा, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट मत करो, आप अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी पे काम करो। जिस दिन आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई तो उस दिन आप टॉप परसेंटाइलर्स में कन्वर्ट होने के चांसेस आपके पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, 7 जून 2026 को
एमबीए पाठशाला का फर्स्ट ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है। मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूं, जितने बच्चे भी कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग उस ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट को देना। आप देखना एमबीए पाठशाला के मॉक्स की क्वालिटी किस लेवल की है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा मॉक टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का, और उसके बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ठीक है, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।